हाय एवरीवन, दिस इज़ गरीमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम बात करेंगे कि छोटे छोटे पॉट्स में आप किस तरह से लोटस लगा सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि वो छोटे छोटे पॉट्स में लोटस लगाते हैं और फिर उनमें फ्लावरिंग होने लगती है। देन आप भी मार्केट में जाते हैं, कुछ नॉर्मल सीड्स ख़रीदते हैं, पानी में उन्हें डिप करते हैं और 1-1.5 साल तक इंतज़ार करने के बाद और काफ़ी बड़े साइज़ के इस तरह के टब में लगाने के बावजूद उनमें फ्लावर नहीं आते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी क्लेम करते हैं कि आप इस तरह से किसी छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो भी फ्लावर आएंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में भी मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। पहली बात तो जब आप इस तरह के किसी छोटे से पॉट में लगाते हैं लोटस का प्लांट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि आप कौन सी वैरायटी चूज़ करते हैं। आप रैंडमली किसी भी सीड को मार्केट से ले आएंगे और उसे इस तरह की किसी छोटे गमले में, किसी छोटे मिट्टी के बर्तन में या पॉट अंडर पॉट मेथड, देखिए ये वाला एक्चुअली इस पॉट में था, ये पानी से भरा हुआ है, ये पॉट अंडर पॉट मेथड में है। और ये वाला जो है ये डायरेक्टली ग्रोन वाला मेथड है। सेम इस छोटे लोटस के लिए भी ऐसा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप नॉर्मली जो लोटस लाते हैं वो आपको वैरायटी पता नहीं होती है और सीड से ग्रो किया हुआ लोटस का कोई वैरायटी नहीं होता है। बेसिकली जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो एक ख़ास तरह के, आप कह सकते हैं, डीएनए इसके लिए होती है, ख़ास तरह के पौधों के लिए होती है और वो आईडी जो होता है सिर्फ उसी पौधे के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिटिल रेन इस गमले में उगा रखा है और फिर इसके जो सीड्स बनेंगे उसका जो बीज होगा वो भी लिटिल रेन कहलाएगा। जैसे गेंदे के बीज गेंदे का फूल खिलाते हैं, वैसे लिटिल रेन के बीज लिटिल रेन के फूल नहीं खिला सकते। हाँ, लोटस के सीड्स लोटस के फ्लावर खिलाएंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होती है कि आईडी जो होती है एक ख़ास तरह के सेट ऑफ डीएनए की होती है या एक ख़ास तरह के पौधे की वैरायटी की होती है। वो जैसे कि आपका कोई नाम होगा, जैसे मेरा नाम गरिमा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे बाद आने वाली पीढ़ी है उनका नाम भी गरिमा होगा। वैसे ही लिटिल रेन जो लोटस होता है, इनके जो बीज होते हैं वो लिटिल रेन नहीं कहलाते। किसी भी लोटस के सीड्स सेम वैरायटी नहीं कहलाते क्योंकि उनमें डिफरेंट सेट्स ऑफ डीएनए होता है और नाम बेसिकली एक वैरायटी का दिया जाता है। तो मैं गरिमा हूँ तो मेरे बाद की आने वाली पीढ़ी गरिमा नहीं होगी। वैसे एक सिंपल वैरायटी के लोटस के जो सीड्स होंगे वो अगले पीढ़ी के नाम के जो पौधे होंगे वो सेम दोनों नहीं होंगे। हाँ, ये है कि जैसे मैं इंसान हूँ तो मेरे बाद वाली जो पीढ़ी होगी वो भी इंसान होगी। वैसे ही लोटस के सीड से लोटस ही बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों के गुण सेम हों। और वैरायटीज़ जो है वो गुणों के आधार पे, ख़ास कलर के आधार पे इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो ये तो हो गई वैरायटी की बात। तो अब सेकेंड चीज़, तो इन्हें उगाना कैसे चाहिए। तो इन्हें उगाने के लिए अगर आप यहाँ पे अंदर की तरफ देख पाएंगे तो छोटे छोटे रनर्स या ट्यूबर्स आपको दिखेंगे। तो वो ट्यूबर्स या रनर्स आपको किसी स्पेसिफिक वैरायटी के लेकर आने हैं और उसके बाद आपको उसे ग्रो करना है, तब जाके वो छोटे छोटे उनमें ऐसे फ्लावर्स आएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ये जो छोटे साइज़ के लोटस होते हैं, देखिए इसमें क्या है, लगभग 2 से 3 इंच वाटर रहता है, इस कारण ये धूप में टिक जाता है। लेकिन अगर इस वाले की बात करूँ तो ये और भी, देखिए कितना छोटा सा ये प्लांटर है, छोटा सा वो प्लास्टिक का एक बाउल था जिसमें मैंने इसे उगा दिया। तो इस तरह के अगर मैं बाउल में कोई लोटस उगाती हूँ तो ये धूप में बहुत जल्दी इसमें वाटर इवापोरेट हो जाता है। तो इन्हें मैं सेमी शेड में रखती हूँ, मतलब बिल्कुल चमकदार लाइट में, जहाँ सुबह की और शाम की धूप आती है, दोपहर की तेज़ धूप नहीं आती है पर ब्राइट लाइट आते रहती है। आपको मैं एक बार वीडियो में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अक्सर वो यहाँ पे रहता है या फिर यहाँ पे, जहाँ पे आप गीलापन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरफ छाँव है और इस तरफ धूप है, तो यहाँ पे सेमी लाइट आती है, ज़्यादा बहुत तेज़ लाइट नहीं आती और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो ये इवापोरेशन कम होता है। तो छोटे गमले में होने के कारण इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ये धूप सहन नहीं कर पाते। और अगर इसका जो टब है या जिसमें आपने उगा रखा है वो बहुत गर्म होता है तो पौधे की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट होता है। तो आपको कोशिश करना है कि वो ठंडा रहे। इसके लिए बेस्ट होता है कि आप चीनी मिट्टी के जो बड़े बड़े बाउल्स आते हैं वो सब खरीद के उसमें उगाएंगे तो वो सुंदर भी दिखेगा और वो जो है ठंडा भी रहता है, तो वो पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
करते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की, तो मैंने इन तीनों में वर्मी कंपोस्ट की 20% की लेयर डाल रखी है। याद रखिए वर्मी कंपोस्ट में किसी तरह का भी केमिकल नहीं होना चाहिए। बड़े प्लेट्स में जब आप लगाते हैं, बड़े पॉट्स में आप लगाते हैं, तो क्या होता है कि पानी ज़्यादा होने के कारण अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया कॉम्बिनेशन तो चलता है, लेकिन छोटे प्लेटर्स में थोड़ा भी ज़्यादा होने पर पौधे को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होगा और उसमें रॉट आपको दिखने लगेगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप किस मिट्टी में वो लगा रहे हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हर 15 दिन में आपको इन्हें पॉन टैबलेट्स देना होता है। यूजुअली यहाँ पॉन टैबलेट्स ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, छोटा एरिया है हमारा, तो मैं ये देखिए ये NPK 19 का यूज़ करती हूँ और उसके साथ थोड़ा सा बायोवीटा। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इसकी बहुत कम जो है क्वांटिटी मैं यूज़ करती हूँ। आपको यहाँ दिखाने के लिए मैंने इतना लिया है, पर जब मैं यूज़ करती हूँ तो लगभग आधा छोटा चम्मच मैं ऐसे पुड़िया बनाती हूँ और इसमें 2 छोटे चम्मच मतलब 2 आधे छोटे चम्मच मैं अलग अलग जगहों पे रूट से दूर डालती हूँ और इसमें एक बहुत ही छोटा सा चम्मच किनारे की ओर डालती हूँ। और इस तरह के जो छोटे आपके वो होते हैं माइक्रो लोटस या फिर बाउल लोटस जो होते हैं, वो जो होते हैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र का डिमांड नहीं करते हैं, उन्हें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना भी नहीं चाहिए। हो सकता है आप एक ही बार में सारे पौधे को बर्न कर दें, तो इसलिए वो बेकार है कि आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दें। तो मैं आपको आईडी बताना तो भूल ही गई। ये येलो पियोनी है जिसे मैंने गमले में उगा रखा है। आप गमले का साइज़ देख सकते हैं, ये देखिए इतना बड़ा इसका गमला है। इसमें कली भी एक आ चुकी है और मैं वेट ही कर रही थी कि इसमें कली आ जाए, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊं। फ्लावर आएगा तो मैं एक बार और अपडेट ज़रूर करूंगी। उसके बाद ये है लिटिल रेन। इसके तो आपने शॉर्ट्स भी देखे हैं, मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगी, आपको बोला था, तो ये वो वीडियो है। अगेन मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये है लिटिल रेन का फ्लावर, देखिए कितना खूबसूरत है। थोड़ा धूप ज़्यादा होने के कारण जल गया है। बरसात में इसमें बेहतर फ्लावरिंग होती है और फूल ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। ये बाउल लोटस है, ये मीडियम लोटस है। उसके बाद ये है माइक्रो लोटस लियांगली और इसका भी फूल जो है देखिए सूखा सा दिख रहा है। आपको मैं आज का खिला हुआ ताज़ा फूल दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है और इसका साइज़ देखिए कितना छोटा सा बिल्कुल है, ये देखिए। तो ये माइक्रो लोटस कहलाता है क्योंकि ये बहुत ही छोटे कप्स में भी ग्रो होते हुए देखा गया है। यहाँ पे तो आप सारे बॉल लोटस ही देख पा रहे होंगे क्योंकि बेसिकली मैंने बाउल के साइज़ में ही इन्हें उगा रखा है, लेकिन आप चाहें तो लियांगली को और छोटे कप्स में उगा सकते हैं। कहीं कहीं ये देखा गया है कि लिटिल रेन को भी छोटे कप्स में या बहुत छोटे बर्तनों में उगाया गया है, लेकिन मैंने अभी ज़्यादा इसमें काम नहीं किया है। मैं अभी भी सीख रही हूँ, तो मैं अभी इन बॉल में इन्हें उगा रखा है मैंने। इसके बाद मैं और छोटे प्लांटर्स में भी आगे काम करूँगी, जिस पर वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो कि सबसे पहले तो आपको जो चूज़ करना है वो वैरायटी है, और वैरायटी आपको सिर्फ ट्यूबर से मिल सकती है, सीड से कभी नहीं मिल सकती। जैसे कि अगर आप किसी का क्लोन बनाना चाहते हैं तो उसका आपको एक छोटा सा पैच ऑफ टिश्यू चाहिए होगा, जैसे टिश्यू कल्चर्स में होता है, और उसी से फिर नया आपका पूरा जो पौधा है या नया कोई भी चीज़ है वो तैयार होता है। तो वो जो होता है वो डीएनए के एक खास सेट से तैयार होता है, क्योंकि आइडेंटिकल डीएनए सिर्फ एक ही बॉडी में पाई जा सकती है। और अभी तक क्लोन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ पौधों में तैयार किया गया है, इंसानों में अभी तक इसका रिसर्च चल ही रहा है। तो पौधों में अगर आपको किसी चीज़ का क्लोन चाहिए, या कहा जाए तो एग्जैक्ट कॉपी चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, पत्ते भी बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, फ्लावर भी ऐसे होने चाहिए, उसके गुण धर्म जो भी है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनका जो है टिश्यू यूज़ करें। और सबसे बेहतरीन उगने वाला टिश्यू इसका जो होता है वो इसके ट्यूबर्स या फिर इसके रनर्स में होता है, जिससे आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 वैरायटीज़ है जिनसे आप बहुत ही ईजी फ्लावर्स पा सकते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, वहाँ मास्टर लोटस भी है, लेकिन 1 साल से मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसमें फ्लावर्स आते हैं, अक्सर खिलता भी और बहुत ही सुंदर दिखता है, गजब की खूबसूरती इसकी होती है। लेकिन लिटिल रेन में मुझे ज़्यादा फ्लावर्स मिले। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रोअर्स हैं या आप शुरुआत कर रहे हैं और आप में पेशेंस कम है, तो ये 3 वेराइटीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।